कभी सोचा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया एक छोटी सी एलईडी से लेकर बड़े बड़े सिस्टम्स तक आखिर चलती कैसे है? हैरत की बात यह है कि इन सब के पीछे सिर्फ एक बहुत ही सादा सा असूल काम करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा बुनियादी असूल है जो हर इलेक्ट्रिक सर्किट की जान है। और वो उसूल है ओम का कानून। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की एबीसी समझ लें। वो बुनियादी हुरूफ तहज्जी जिसके बगैर कोई सर्किट ना तो समझा जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। तो चलें इस अलिफ बे को सीखना शुरू करते हैं। हम बिजली की इस जबान को बिल्कुल आसान लफ्जों में समझेंगे। अब सीधा फॉर्मूले पर जाने से पहले एक काम करते हैं। इस बहाव को समझने के लिए अपने जहन में एक तस्वीर बनाते हैं, एक मिसाल देखते हैं। और इसके लिए ना सबसे बेहतरीन मिसाल जो है वो है पानी के पाइप की। जी हाँ, ये आम सी मिसाल ओम के कानून को समझने की चाबी है। तो सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज यानी वी की। इसको समझें कि ये है इलेक्ट्रिकल प्रेशर या बरकी दबाव। हमारी पानी वाली मिसाल में ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी का प्रेशर जो पानी को पाइप में आगे धकेलता है। जितना ज्यादा प्रेशर उतना तेज बहाव। अच्छा, वोल्टेज तो हो गया प्रेशर। अब है करंट यानी आई। करंट दरअसल इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है। पाइप वाली मिसाल पर वापस जाएं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे पाइप में से कितना पानी बह रहा है, यानी बहाव की रफ्तार। और तीसरी और आखिरी चीज़ है मुज़ाहमत यानी आर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बहाव के रास्ते में आने वाली रुकावट है। हमारी मिसाल में ये पाइप की चौड़ाई है। अगर पाइप तंग होगा तो पानी को गुजरने में मुश्किल होगी, मतलब मुज़ाहमत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब हम वोल्टेज, करंट और मुज़ाहमत तीनों को अलग अलग तो समझ गए। अब वक्त है इन टुकड़ों को जोड़ने का और ये देखने का कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। और मज़े की बात यह है कि इनका ताल्लुक एक बहुत ही सादा से कानून से जुड़ा है जिसे हम ओम का कानून कहते हैं। ये कानून कहता है कि वोल्टेज बराबर है करंट ज़र्ब मुज़ाहमत के, यानी V बराबर है I ज़र्ब R। बस यही वो फॉर्मूला है जो इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब इस फॉर्मूले को याद रखने का एक बहुत ही आसान और कहने के एक जादुई तरीका है, ये मुसल्लस। इसकी मदद से आप किसी भी एक चीज़ को आसानी से मालूम कर सकते हैं अगर बाकी दो पता हों। जैसे अगर V मालूम करना है तो I और R को ज़र्ब दे दें। I मालूम करना है तो V को R से तकसीम कर दें, और R मालूम करना है तो V को I से तकसीम कर दें। है ना कमाल की चीज़? अच्छा, ये सब थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असल सवाल ये है कि इस सब का फ़ायदा क्या है? ये कानून हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ काम आता है? देखें, ओम का कानून हमें असल में दो बहुत बड़ी ताकतें देता है, पेशगोई करने की और हिफाजत की। इसकी मदद से हम कोई भी सर्किट बनाने से पहले ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसा काम करेगा। सोलर पैनल के लिए कौन सी तार सही रहेगी, अपने महंगे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को जलने से कैसे बचाना है, ये सब फैसले ओम के कानून की बुनियाद पर ही होते हैं। ये हर इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन और ख़राबी ढूंढने की जड़ है। बहुत बातें होगी, अब कुछ अमली काम करते हैं। चलें इस कानून को असल दुनिया की कुछ मिसालों पर लगाकर देखते हैं। तो एक मसला देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक 12 वोल्ट की बैटरी है और उसे एक डिवाइस के साथ जोड़ा गया है जिसकी मुज़ाहमत 6 ओम है। अब हमें ये पता लगाना है कि इस सर्किट में से कितना करंट गुजरेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या मालूमात हैं? वोल्टेज V है 12 वोल्ट, मुज़ाहमत R है 6 ओहम, और हमें मालूम करना है करंट I। अब ज़रा वो मुसल्लस याद करें। करंट यानी I मालूम करने के लिए क्या करना था? जी हाँ, V को R से तकसीम करना था। तो 12 वोल्ट को 6 ओहम से तकसीम करें और जवाब आया 2 एम्पेयर्स। देखा कितना आसान था। चलें एक और मिसाल लेते हैं ताकि बात और पक्की हो जाए। फ़र्ज़ करें कि घर में कोई चीज़ 220 वोल्ट पर चल रही है और वो 2 एम्पेयर करंट ले रही है। तो सवाल ये है कि उसकी अंदरूनी मज़ाहमत कितनी होगी? तो इस बार हमारे पास वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट, करंट है 2 एम्पेयर और हमें मुज़ाहमत यानी R का पता लगाना है। फिर से वही मुसल्लस जहन में लाएं। मुज़ाहमत यानी R मालूम करने के लिए हम वोल्टेज को करंट से तकसीम करेंगे। तो 220 को 2 से तकसीम किया और जवाब आया 110 ओम्स। आप देख रहे हैं कि ये कानून कितना कारआमद है। तो आखिर में बात यह है कि ओम का कानून सिर्फ एक V = IR का फॉर्मूला नहीं है। ये असल में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को समझने का एक पूरा नज़रिया है, एक ऐनक है जिससे हर सर्किट एक कहानी सुनाता नजर आता है। इस इल्म के साथ हर सर्किट एक खुली किताब की तरह है। तो अब सवाल यह है कि इस नई समझ के साथ सबसे पहले क्या बनाया जाएगा या ठीक किया जाएगा।